समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पब्लिक स्पीक में। मैं हूं चंद्रिका जोशी। तेल और गैस ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में और देश में ऊर्जा की करीब 40% मांग को पूरा करते हैं। हम 75% कच्चे तेल का आयात घरेलू खपत के लिए करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय पहल की हैं। हर एक व्यक्ति अगर ईंधन संरक्षण के उपायों को अपनाएगा तो ईंधन की बर्बादी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और काफी हद तक उसकी लागत कम की जा सकती है या कहें कि बचाई भी जा सकती है। अगर ईंधन को नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में संकट झेलने के लिए हमें मानसिक रूप से कम तैयार रहना ही पड़ेगा। सरकार ने ईंधन बचत के लिए सक्षम नाम से एक शुरुआत की है। सक्षम यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव, और ये सरकार सबको जिम्मेदारी देती है, हर नागरिक को ये जिम्मेदारी देती है कि जिसके लिए कहा गया है, बल्कि एक स्लोगन है कि ईंधन की जिम्मेदारी जन जन की भागीदारी। तो इन्हीं जिम्मेदारियों पर आज के कार्यक्रम में हम ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए हमने आज पब्लिक स्पीक का विषय चुना है, ईंधन संरक्षण में जन भागीदारी। ये कार्यक्रम आपका अपना है, तो इस कार्यक्रम में भी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। विषय से जुड़ी अपनी कोई भी बात, सुझाव या जानकारी आप चाहें तो फोन पर हमसे साझा करें। स्टूडियो की फोन लाइन खुली है और नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767 1800115767। एक और नंबर है 01123314444 01123314444। ट्विटर हैंडल है @AIR News Alerts #AskAIR। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं। सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश सुरेंद्र गंगोत्रा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन से डायरेक्टर हैं RK आहूजा और डायरेक्टर सुमंत कुमार। आप सभी मेहमानों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। पहले श्रोता हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं, श्रीकांत पोद्दार। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े शहरों में अनगिनत स्कूलें हैं और उन स्कूलों में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर इस तरह का नियम कर दिया जाए कि 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के बच्चों का आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो स्कूल बसों को सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही जाना पड़ेगा, जबकि बसें 20-20 किलोमीटर अप डाउन करती है। इस तरह से एक दिन में पूरे देश में करीब 1 लाख स्कूल बसें चलती हैं, तो 1 लाख बसों का 3 लीटर पेट्रोल बचेगा और उस तरह से पूरे 200 दिन की स्कूलों के अंदर 6 करोड़ लीटर पेट्रोल बचेगा। तो अगर स्कूलों में 5 किलोमीटर से कम के बच्चों को ही लिया जाए तो शायद 6 करोड़ लीटर पेट्रोल बच सकता है। श्रीकांत जी, बहुत बढ़िया अध्ययन आपने सामने रखा हमारे विशेषज्ञों के। मैं जानना चाहूंगी इनके विचार क्या है। आहूजा जी, आप बताइए, श्रीकांत जी की बात से कितना सहमत है? जी हाँ, मैं सुमंत कुमार हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये श्रीकांत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरह का होना चाहिए और कुछ स्टेट्स ने इस तरह से लागू कर भी दिया है, परंतु क्योंकि ये स्टेट मैटर है तो स्टेट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए और हम भी सुझाव को हम आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे फ्यूल जिसको हम कहते हैं, ईंधन कंजर्वेशन के लिए 4 प्रमुख सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो उसमें ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक अच्छी पहल इसको उस रूप में देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छा सुझाव है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि काफी कुछ स्टेट्स में इसको लागू भी किया गया है, तो बाकी स्टेट्स को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और हम इस बात को अवश्य आगे। इसके बाद हम दूसरे सेक्टर एग्रीकल्चर की बात करेंगे। पहले एक श्रोता का फोन लेते हैं। जबलपुर से ओम प्रकाश है हमारे साथ। हेलो ओम प्रकाश जी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो ईंधन की जहाँ तक बात है, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है शहरों में, ठीक है,
तो उसके आसपास जो धुआं निकलता है उससे भी तो एक तरह का प्रदूषण ही होता है ना सर मैम। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, थोड़ा आप इसके बारे में जरा बताइए कुछ। ओम प्रकाश जी, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है स्टेट्स के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, वो इस चीज की देखरेख करती है कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो कितना पोल्यूशन फैला रही है, और वो जो उसके लिए जो तय नियम है उन नियमों के अंतर्गत वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल का जो लॉ है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि काफी स्ट्रांग एक्शन लिया जा सकता है ऐसी जो प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, और ये लिया भी जा रहा है, लिया भी जाता है समय पर। जहां भी जिस प्रदेश में इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, और हमारी जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो स्पेशली इसके लिए बनाया गया है, वो भी बहुत जागरूक है इस बारे में। जी, दिल्ली से नीतीश कुमार हैं। हेलो नीतीश जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैम, मेरा ये प्रश्न है कि मतलब सरकार डीजल पे सब्सिडी देती है, तो लेकिन सब्सिडी वो किसानों के लिए है, लेकिन आज के टाइम में जितना भी महानगर में आप देखिएगा तो सारा एसयूवी जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, वो सब डीजल से चलती हैं, उससे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है कि नहीं, ये जानना चाहता हूँ। जी। डीजल पे सब्सिडी थी, अभी वैसे नहीं है। डीजल पे सब्सिडी पहले हुआ करती थी, अभी डीजल की सब्सिडी नहीं है। तो ये आपकी जानकारी के लिए है कि अभी डीजल की सब्सिडी पिछले कम से कम 3-4 साल से नहीं है। जी। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां हम कैसे फ्यूल कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्या उपाय हैं इसके? एग्रीकल्चर में देखा जाए बेसिकली तो जो हम खेतों को पानी देने के लिए मोनोसेट पंप यूज करते हैं वो स्टार रेटिंग का होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि यदि वो स्टार रेटिंग का होगा तो उसकी एफिशिएंसी, जो पंप की एफिशिएंसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ जो पानी का लेवल होता है, और पंप हमें 10 फुट के अंदर लगाना चाहिए। उसका मतलब है कि पंप की दूरी और पानी के जल की जो तय है उसकी दूरी 10 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से खींच पाता है। दूसरा, जो हम पाइपलाइन यूज करते हैं उसको पानी निकालने के लिए, उसके बेंड जो है बहुत शार्प नहीं होने चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए हम प्लास्टिक की पाइप यूज करें जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है। और एग्रीकल्चर में जैसे हम ट्रैक्टर अपना यूज में लाते हैं, उसके साथ जो भी जोतने के लिए हम औजार लगाते हैं वो ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मतलब उसका जो साइज आकार है जोतने वाला वो बराबर होना चाहिए, जिसके कि ट्रैक्टर जो है अच्छी तरह से जोत कर सके उस खेत को। तीसरा, ये रख रखाव ट्रैक्टर का पूरा होना चाहिए, ट्रैक्टर का जो है धुआं नहीं छोड़े, उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना मैक्सिमम ट्रैक्टर से काम ले सके लेते हैं और उसकी मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर जब तक हम ट्रैक्टर की मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपका डीजल की खपत जो है कई गुना बढ़ जाती है। ये ठीक उसी तरह से हुआ जैसे कि आप गाड़ी के अगर रखरखाव की बात करेंगे तो उतनी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अभी हम इसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भी बात करेंगे। दिल्ली से एक श्रोता है अमीन खान। हेलो अमीन जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एक मतलब जो पॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेरी है जी। जो शहरी इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ पर इतना कूड़ा वगैरह जलाते हैं लोग, तो इस पर हम कंप्लेंट भी करते हैं एमसीडी को भी, और काफी हम पीसीआर को भी बुला लेते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है मेरे ख्याल से। कोई अगर ये इशू अगर क्रिएट होता है तो कोई मतलब कुछ यूज तो होना चाहिए ना। मैं ये जानना चाहता क्यों ऐसा है। बिल्कुल सही बात है। आपका इशू शायद इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो इस तरह का कूड़ा जलाया जाता है या कोई भी और पोल्यूशन फैलाया जाता है उसके बारे में काफी स्ट्रिक्ट लॉज एग्जिस्टिंग है। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो उस बारे में उतना जल्दी और उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रही है। तो उसमें ये ऐसी ही चीजें हैं जहां जन भागीदारी और जो वो बहुत जरूरी है।
अगर हम सारे लोग जागरूक रहेंगे और जो कूड़े जलाने वाला है वो भी शायद हम में से कोई है, तो अगर उसको भी ये पता हो कि ये इस कूड़ा जलाने से जो प्रदूषण फैल रहा है वो सबको नुकसान दे रहा है, उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, किसी की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और वैसे ही दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो हमने ये सक्षम गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया है। आपको लगता है कि इसके लिए कानून और कठोर होने चाहिए? कानून कठोर करने से भी कई बार उसका कोई फायदा नहीं होता है अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। और जहां कूड़ा जल रहा है, अगर हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी बाद में पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं मिलता है, तो उससे फायदा नहीं होगा। सबसे अगर लोग खुद इस चीज से जागरूक रहें कि न पोल्यूशन अपने लिए नुकसान दे रहा है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहा है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं, औरों को भी नुकसान हो रहा है, बट वो मुझे भी नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। तो इस चीज की अगर हमें जागरूकता आ जाए तो खुद ही खुद ये बंद हो जाएगा। जी, यही जन भागीदारी है। पंजाब से राजा हैं हमारे साथ। हेलो राजा जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई एम पुटिंग ए क्वेश्चन अहेड ऑफ यू। According to corporation Petsu bus roadways corporation employee, PRTC bus drivers and conductors used to save daily given fuel to sell it for earn some extra money. Isn't that also a wastage of fuel? Thank you very much. मैं क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं समझा नहीं। लाइन तो कट चुकी है सर। उनका शायद क्वेश्चन था कि वो फ्यूल सेव कर रहे हैं और वो फ्यूल वो शायद साइफन ऑफ कर रहे हैं, अब उसको कर रहे हैं। तो ये तो एक डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है इसमें। तो मेरा ख्याल लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए इसके बारे में। एक सवाल मेरा था कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो जैसे जो बड़े महानगर हैं जहां ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं पोल्यूशन की या फ्यूल सेविंग करने की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो ऐसे में आप महानगरों के जो लोग हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? इसमें अगर आप हमारी पीसीआरए की साइट पे जाए तो बहुत से टिप्स हैं। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड 45 और 55 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी चलाएं। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि यदि आप 80 किलोमीटर पर आवर के से तेज अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जो 40% फ्यूल कंजम्पशन गाड़ी की बढ़ जाती है। तो इसलिए आप जहां जितना संभव हो सके 45 से 55 किलोमीटर के बीच में ही आप गाड़ी चलाइए और हमेशा आप गाड़ी जो है करेक्ट गियर में चलाएं। हर गाड़ी के मैनुअल में लिखा होता है कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर ऐसे होना चाहिए। एक थंब रूल है कि फर्स्ट गियर में जब आप 10 किलोमीटर पे है तो फर्स्ट गियर होना चाहिए, सेकंड गियर की स्पीड 20 किलोमीटर, थर्ड गियर की 30 किलोमीटर, ये थंब रूल है। लेकिन अगर आप इससे चलाएंगे तो आपको हैरानगी होगी कि आप 20% तक फ्यूल बचा सकते हैं। और यदि आप देखिए तो अननेसेसरी भी कुछ लोग ब्रेक लगाते हैं। एक मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे यदि आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर 55 टू 60 किलोमीटर के बीच में अगर आपकी गाड़ी चल रही है और यदि आप एक्सीलेटर से अपना पाम उठा देते हैं तो वो गाड़ी आधा किलोमीटर तक बिना फ्यूल के चलेगी, बिना फ्यूल कंज्यूम किए चलेगी। इसलिए यदि आप एंटीसिपेट करिए, यदि आपको जानते हैं कि आधा किलोमीटर दूर एक स्पीड ब्रेकर है तो एक्सीलेटर से पांव हटा दीजिए, गाड़ी अपने आप वहां तक जाके। कुछ गाड़ियों में तो ये सुविधा है भी कि अगर आप एक ही गति सीमा में रखना चाहते हैं तो आप वो बटन ऑन कर दीजिए तो वो तो वहां पर आपका फ्यूल जो है वो बच रहा है। अच्छा, तो ये आप एंटीसिपेट करिए कि अगर आपके आगे दूर से देख रहे रेड लाइट है तो वहां पे जाके आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप आधा किलोमीटर मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा होगा कि अपनी गति सीमा को हम अगर कम में ही रखें तो हमको लंबे समय तक मतलब सड़क में काफी दूर तक नजर आएगा कि हमें ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली काफी फ्यूल सेविंग हो रही है उसमें। जी हाँ, और गाड़ी में जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप स्लो एंड गो करके चलिए, नॉट स्टॉप एंड गो। कि यदि आप बार बार ब्रेक लगाएंगे तो आपके फ्यूल खर्ची जो है बढ़ेगी। सर मैं आपसे इसके बाद पूछूंगी, एक लिसनर का फोन लेंगे, उसके बाद पूछूंगी कि इस ऐसे में वाहन चालकों के लिए आपके पीसीआरए ने क्या इंतजाम किए हैं, हम इस पर बात करेंगे। छाया है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो
हेलो जी बोलिए, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। सर नमस्ते। मेरा सवाल एक्चुअली मेरे को 2 सवाल करने हैं। पहला ये है कि सरकार बायोफ्यूल के क्षेत्र में क्या कर रही है। कुछ टाइम पहले अगर हम देखते हैं तो जेट्रोफा को लेके काफी बातें हुई थी कि जेट्रोफा लगाना है, रेलवे ट्रैक के किनारे लगाना है, और काफी काम हुआ था इससे, लेकिन अभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। जी। पहला सवाल तो मेरा ये है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सवाल या सलाह जो भी आप माने कि दिल्ली जैसे एनसीआर में लगभग 3000 गाड़ियां पर डे नई रिलीज होती हैं, और इस पर कुछ रोकथाम लगाने की जरूरत सरकार को नहीं लगती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेन पोल्यूशन होता है। और जबकि दिल्ली में हमको मेट्रो की सुविधा भी है, फिर भी 3000 गाड़ियां पर डे रोड पर आती हैं। तो कुछ इसके नॉर्म्स में कुछ सख्ती हो सकती है कि एक ही घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं और एक बंदा एक गाड़ी को लेकर जा रहा है, तो इसमें कुछ सख्ती हो सकती है कि? जी, ये तो आत्म अनुशासन की बात भी आती है इसमें। एक्चुअली ये सेल्फ डिसिप्लिन है। जो भी कार, जैसे फैमिली में 4 मेंबर तो 4 कारें हैं, तो दैट इज सैड। हमें ये देखना पड़ेगा, यदि हम फैमिली में 4 लोग हैं और कौन कौन मेट्रो यूज कर सकता है, कौन गाड़ी से जा सकता है, तो मैक्सिमाइज करना चाहिए। जो लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें मैक्सिमम वो यूज करनी चाहिए। ये एक जनरल अवेयरनेस है। जैसे पीसीआरए है, वो लोगों को अवेयरनेस देता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये लोगों तक है कि डिसिप्लिन वो कैसे वो अपना बनाते हैं, कैसे अपने आप को उसमें मेंटेन करते हैं, और ईंधन की खपत को बचाने के लिए अपने भागीदारी कैसे देते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो लोग कारें हैं, जिनके पास 4 ज्यादा कारें हैं, वो अपनी कारें छोड़ के मेट्रो में आए और या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए। दूसरी चीज जो आपने कही जेट्रोफा के बारे में, जेट्रोफा की प्लांटेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, और रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी 2nd जनरेशन एथनॉल की भी बात हम कर रहे हैं, जो कि बनाने की कोशिश चल रही है, और जिससे क्या होगा कि हम अपना 10% इथेनॉल जो है मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, उससे सल्फर कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो सरकार के प्रयास हैं कि कम से कम पोल्यूशन कम से कम जनरेट हो, जितनी भी खपत हो रही है, बट यस कि लोगों को ईंधन की खपत कम करनी चाहिए, जिससे कि एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरा आपकी जो पोल्यूशन है ग्रीनरी उससे अच्छी रहेगी। पोल्यूशन कम होगा तो, यदि पोल्यूशन कम है तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। पीसीआरए जो है बेसिकली लोगों को अवेयर करता है कि कैसे ईंधन की खपत कम करें। हमने पिछले 16 जनवरी को हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्रालय जो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था सक्षम। उसके तहत हमने लोगों को अवेयरनेस दी है कि आप ईंधन की खपत कम करिए, जिससे कि आप ईंधन की खपत करने के साथ साथ आप एक देश को अपनी एक भागीदारी दे रहे हैं, और जो भागीदारी देने का रूप है वो आप देश को खुशहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। आप ईंधन की खपत कम कर रहे हैं, अपना पैसा भी बचा रहे हैं, पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट को भी आप अच्छा बना। मुझे लगता है इसके लिए सबसे पहले लोगों को ये समझाने की भी जरूरत है कि मैं खर्च कर सकता हूं तो मैं उसका दुरुपयोग ना करूं। मैं देश के लिए उसको कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के छोड़ूं। जिन श्रोताओं ने अभी ये स्टेशन ट्यून किया, मैं बता दें कि हम पब्लिक स्पीक में ईंधन संरक्षण में जन भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश सुरेंद्र गंगोत्रा। पेट्रोलियम संरक्षण और अनुसंधान संघ पीसीआरए से 2 निदेशक हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, श्री आर.के. आहूजा जी और सुमंत कुमार जी। कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर है 1800115767। दूसरा नंबर है 01123314444। अगले श्रोता हैं दिल्ली से अशोक श्रीवास्तव। अशोक जी बोलिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। और जो विशेषज्ञ हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं क्या कहते हैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ऑफिस गुड़गांव में, डेली 40 किलोमीटर में चलता हूँ। पिछले 10 साल से मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ। मैंने क्या महसूस किया, अभी पीछे अखबारों में खबर आई थी कि 60,000 करोड़ रुपीस है पर ईयर वो फ्यूल का वेस्ट होता है, ये जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं सर। मैं उसको डेली फेस करता हूँ। 40 किलोमीटर मेरे को सुबह जाने में 2 घंटे लगते हैं। अभी भी मैं रास्ते में गाड़ी रोकी है, मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगते हैं।
जबकि आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे रास्ते में मेरे को हार्डली 1 या 2 रेड लाइट्स मिलती हैं। NH8 पे कोई रेड लाइट नहीं है, बट इतना हैवी ट्रैफिक जैम होता है, सिंगल कांस्टेबल, नो पुलिस अरेंजमेंट टू रेगुलेट दैट ट्रैफिक। हम 60,000 करोड़ वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन उस ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं करते हैं। ये आपका कहना सही है, बट इसमें कुछ हमारे भी लोग हैं, जैसे मान लिया एक लेन से दूसरे लेन में आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हर एक को जल्दी होती है सुबह ऑफिस में पहुंचने की, उससे वो कुछ तो क्योस उसकी वजह से होता है। दूसरा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हर लोग अपनी कार लेके चलते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। इवन कि मुझे याद है कि नोएडा से लोग गुड़गांव जाते हैं, वो एक मेट्रो पकड़ते हैं, राजीव चौक में चेंज करते हैं, फिर वो गुड़गांव जाते हैं। उनको तकलीफ जरूर हो रही है, बट वो एक तरह की अपना कुछ हिस्सा जो है कंजर्वेशन का इस रूप में देश को दे रहे हैं। हमारी कोशिश मैक्सिमम यही होनी चाहिए, जहां जहां उपलब्ध हमारे साधन उपलब्ध हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, हम उनको यूज करें, जिससे कि ट्रैफिक थोड़ा कम हो। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रमाशंकर वाजपेयी जी। मैं पूछना चाहता जी। नहीं, आपकी बात अभी सुनाई नहीं, दोबारा से बोलिए। मैंने कहा कि ईंधन संरक्षण के लिए जो व्हीकल्स हैं, जितने व्हीकलों का परमिट मिलता, जब ये व्हीकलों के परमिट में कमती होगी तभी ईंधन संरक्षण हो सकता। हाँ, वो एक पहलू है जी, वो एक पहलू है, वो एक पहलू है हमारा कम करने का। बट जिनको जरूरत है उस साधन की, वो साधन तो वो लेंगे, लेकिन उस साधन को किस तरीके से चलाना है, कैसे उसको उपयोग करना है कि उससे क्या हो कि कम से कम अपने जरूरत के मुताबिक वो उसका यूज कर सके। आहूजा जी, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम देश के बहुत बड़े व्यापक हिस्से में सुना जाता है, अगर कोई अपना सुझाव देना चाहे या कोई फीडबैक देना चाहे तो उसके लिए आपकी व्यवस्था है कुछ इसकी? एक आप हमारे पीसीआर की वेबसाइट पे जाके आप अपना उसमें फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। दूसरा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं pcra@pcra.org। आपके सजेशन जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, किस ढंग का सजेशन है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं और उस पे अमल की तरफ भी हम ध्यान देते हैं कि सजेशन अच्छा है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। या पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये आप टाइप करें और जो वेबसाइट आएगी उसमें फीडबैक का भी एक कॉलम है, वहां पर भी जाकर अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अभिषेक दिल्ली से हैं हमारे साथ अगले श्रोता जी। अभिषेक जी बोलिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज दैट India crude oil demand is increased last decade. How to minimize and how government is make and implement effective vehicle sale act? Actually, गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हम 10% इंपोर्ट कम करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक मैंडेट है हमारे को, पेट्रोलियम मंत्रालय को। 10% खपत तभी कम हो सकती है जब हम अपना जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो आज की डेट में 50% से ज्यादा कंजम्पशन करता है ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से, हमें अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। खपत तभी कम, एक तरीका है कि हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं। दूसरा तरीका है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके उसकी खपत कम करें। तीसरा तरीका है कि जो भी वाहन हम चला रहे हैं प्रॉपर उसको मेंटेनेंस करवाएं। और जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें कई आपके हम टिप्स बताते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी हैं, कि जैसे आप रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, अपने टायर का प्रेशर रेगुलरली चेक करिए, प्रॉपर गियर में गाड़ी चलाइए। आपके जितने भी आप रेगुलर यदि उस रूट पे जा रहे हैं तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या रास्ते में आती है, उसके अकॉर्डिंगली आप धीरे कर लीजिए गाड़ी को। आप हमारी वेबसाइट पे चाहिए, उसमें आपको टिप्स भी मिलेंगी कि आप कैसे खपत कम कर सकते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक सेक्टर में भी हैं, जैसे एलपीजी जहां आपूर्ति है एलपीजी की या गैस सिलेंडर भी है, वहां पर भी इसी तरह के टिप्स हैं। जी। आरपी सिंह है इस समय दिल्ली से हमारे साथ। जी सिंह साहब बोलिए। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। जैसे ये सरकारी जो डीटीसी की बसेस होती हैं या कोलिस्टर्स की होती हैं, बस स्टॉप पर ड्राइवर और कंडक्टर लंच करते रहते हैं। बस आधे घंटे अगर 10 बसें स्टार्ट खड़ी हैं तो उससे कितना ईंधन खराब हो रहा है। ये एक बस स्टॉप की हालत है। अगर ऐसे ही जितने भी बस स्टॉपेज हैं दिल्ली में, तो ये शिकायत कहाँ करें? तो उनकी जो है इन पर कोई मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है कि ये जो फ्यूल बर्बाद हो रहा है,
तो इस पर कोई मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है वहाँ? मॉनिटरिंग एक तो शिकायत जागरूक नागरिक बन के आप कर सकते हैं, दूसरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था पर भी। हाँ, ये जो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये डीटीसी से रिलेटेड है। तो आज जैसा मैडम ने कहा कि जागरूक नागरिक होते हुए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज की रिपोर्ट डीटीसी के पदाधिकारियों को दें ताकि उनके संज्ञान में ये विषय लाया जाए किस तरह फ्यूल की वेस्टेज हो रही है और वेस्टेज के साथ साथ पोल्यूशन भी फैला रहा है। तो ये दोहरी नुकसान है। सुमन सर, बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत अच्छी तरह किसी बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और वो कई बार फैमिली पर भी ये प्रेशर बनाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इस दिशा में एजुकेशनल कैंपेन आपके क्या है, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए? जी हाँ, हम बच्चों के लिए भी हम वर्कशॉप्स करते हैं जिसका नाम हमने डोमेस्टिक वर्कशॉप दिया हुआ है। ये लेडीज के लिए हम करते हैं और बच्चों के लिए हम यूथ प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके उनको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं, उनको पेट्रोलियम कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं कि उनको गैस की बचत कैसे की जा सकती है, या मोटरसाइकिल स्कूटर में वो किस तरह से पेट्रोल फ्यूल की बचत वो कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें हम बताते हैं। हमारी वर्कशॉप कोई 2 से 4 घंटे की जैसे टाइम अवेलेबल हो वैसे हम स्कूलों में जाके करते हैं। और ये हमारे जो फैकल्टीज हैं जो कि सिखाने वाले हैं वो हमारे पूरे देश में हैं और हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई जगह हम वर्कशॉप्स करते रहते हैं। बच्चों के लिए बेसिकली एक नेशनल कंपटीशन हम करते हैं जिसमें हम ऐसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन करते हैं और हमारा जो टॉपिक रहता है कंजर्वेशन के ऊपर रहता है। ऐसे भी वो कंजर्वेशन के हिसाब से लिखते हैं। पेंटिंग जो बनाते हैं कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है उनके आइडियाज देते हैं। उनकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती है या स्लोगन कोई है, स्लोगन है तो हम क्विज भी करते हैं। तो ऐसी ऐसी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं बच्चे, दे आर सो इंटेलिजेंट कि आपको ऐसा मैसेज है कि आप भी सरप्राइज रह जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली बात यह है कि हम बड़े जो लोग हैं कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम यही जागरूक करना चाहते हैं कि सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईंधन की बचत कैसे कर सकते हैं। हमारी साइट पे जाइए PCRE, उस पर देखिए टिप्स हैं और उसमें अपना योगदान दीजिए। जी, पीयूष गुप्ता हैं दिल्ली से। हेलो पीयूष जी। यस मैम, मेरा मानना है कि जैसे दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में मैम जाम की बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना है कि मैम जैसे ज्यादातर आधा घंटा या 1 घंटा का जाम होता है तो उस टाइम लोगों को जाम के समय मतलब अपना जो ट्रैफिक है मतलब वो गाड़ियां बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग मतलब आधा 1 घंटा मतलब चालू रहती हैं गाड़ियां। तो अगर मेरा मानना है कि अगर जैसे लोग जाम के समय गाड़ियां बंद कर लें तो इससे काफी मात्रा में मतलब ईंधन बचाया जा सकता है। हाँ जी पीयूष जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक हमारे PCRE ने एक स्टडी भी करवाया था कुछ साल पहले कि रेड लाइट्स में ही जो गाड़ियां खड़ी होती हैं और जो फ्यूल की जो बर्निंग होती है उसकी वैल्यू 1000 करोड़ है साल की। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर लोग 15 से 20 सेकंड से अगर आपका स्टॉप इससे ज्यादा है तो आपको गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका जो पैसा है वो भी बचेगा। जी, अमृतसर पंजाब से प्रेम सागर। हेलो प्रेम सागर जी। हेलो जी हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्कार आकाशवाणी। नमस्कार प्रेजेंटिंग सिस्टर एंड नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। बोलिए। खजाना गेट अमृतसर से प्रेम सागर बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। मेरे मन में एक बात आती है ऐसे प्रोग्राम सुन के। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा समाज बनाने के लिए, बढ़िया भारत बनाने के लिए। प्रेम सागर जी, आप अपना इस विषय से संबंधित सवाल करूंगा जी। 20-30-40 साल पहले बहुत बड़ा यानी प्रयास किया गया गोबर गैस प्लांट का गांव में। तो वो विफल हो गया। क्यों हो गया? सरकार ने लोगों को प्रेरणा क्यों नहीं दी, लोगों को सहायता क्यों नहीं दी? उसमें प्रदूषण भी कम होता था। क्यों पीछे हट गई सरकार? जी जी, हम चर्चा करेंगे इस पर भी। जो परंपरागत ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं, जैसे इन्होंने गोबर गैस के बारे में कहा, या हम वो एक ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाता है कि हम उससे ऊर्जा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ईंधन की बात उससे कर रहे हैं शायद। हाँ, एनर्जी की बात ही कर रहे हैं। तो गोबर गैस प्लांट हाँ पहले
हम भी जानते कि होते थे। तो अब जो है और ज्यादा एफिशिएंट चीजें आ गई हैं, तो इसलिए पीसीआरए में इसके लिए रिसर्च, जो नए रिसर्च या कोई ऐसे अनुसंधान हो रहे हों जैसे आप हमसे बांटना चाहें। पीसीआरए में हम जो है बेसिकली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एलपीजी स्टोव और चूल्हा जो है किस एफिशिएंसी का होना चाहिए वो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका स्टार 1 होना चाहिए, स्टार 2 भी अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में। नॉर्मली लोग आईएसआई वाला ले लेते हैं, पर जब तक वहां पे स्टार नहीं होता है तो वो हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि ये चूल्हे की कितनी एफिशिएंसी है। देखा जाता है जब चूल्हा आप जलाएं तो उसकी जो लो है नीली होनी चाहिए, यदि पीली है तो इसका मतलब वो एफिशिएंसी बराबर नहीं दे रहा और आपकी खपत एलपीजी की ज्यादा कर रहा है। इसके साथ साथ और भी जैसे हम स्टडी करवाते हैं कि एक रेड सिग्नल है, उस पे गाड़ियां पोल्यूशन कितना कर रही हैं, लोगों की कितनी हेल्थ खराब कर रही हैं, हम उसको जागरूक करते हैं लोगों को स्टडी करने के बाद कि आप अपना इंजन यदि 15 से ज्यादा रेड लाइट है बंद कर दीजिए, सो दैट कि इतना पोल्यूशन आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं होगा। उसके साथ साथ जो कंजर्वेशन रिलेटेड हमारे पास चीजें आती हैं उनको आगे हम बढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी स्टडी करवाई जाती है आईआईटी से, आईआईएम से, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जो राजमार्ग हैं जहां पर हैवी व्हीकल चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, तो इनके ड्राइवर्स के लिए, वाहन चालकों के लिए किस तरह के प्रोग्राम पीसीआरए के पास है? जी, हम लोग ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं उसको। ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है जो कि हम हैवी व्हीकल ड्राइवर्स के लिए हम करते हैं। संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो हम उनको इन्वॉल्वमेंट लेवल पे लेके आते हैं कि पहले दिन जो है उनको एक ट्रैक पे चलाया जाता है, तो और उनकी जो त्रुटियां हैं वो नोट की जाती हैं कि उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं। और सेकंड डे हम थ्योरेटिकल एक लेक्चर होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनको पीपीटीज के द्वारा बताया जाता है कि किस ढंग से, सही ढंग से गाड़ी चलानी चाहिए। फिर जब वो सीख जाते हैं फिर तीसरे दिन फिर उसी रूट के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है और आपको हैरानगी होगी कि हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट लोगों में 15 से लेके 25-30% तक की इम्प्रूवमेंट होती है और वो खुद फील करते हैं कि उसी ट्रैक पे उन्होंने वही गाड़ी है और वही उनका जो ट्रैक है, ट्रैक की कंडीशन भी वैसी ही है, तो फिर भी उन्होंने इतना 15 से 25% उन्होंने इम्प्रूव किया। और हमने ये पाया है कि इवन जो 3-4 महीने के बाद भी जो रिटेंशन जो है उसकी 10% तक रहती है। मतलब अगर कोई भी हैवी ड्यूटी व्हीकल का ड्राइवर वो ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कर लेता है तो उसको 10% की फ्यूल की सेविंग होनी शुरू हो जाती है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आविन है। हेलो नमस्ते मैम। जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। मेरा ये सवाल है कि मैम ये एक तरफ तो आप ये पॉल्यूशन कंट्रोल की बात कहते हैं और दूसरी तरफ मैम हमने ये बेंगलोर में मैम ये शेयर राइट्स बंद कर दिए हैं। मैम ये तो एक कहाँ तक सही है? शेयर राइट से हमारा पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है। और मैम दूसरा सवाल मेरा ये कि मैम जहाँ तक ये प्राइवेट कंपनीज के वो है, तो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज तक ही शेयर राइट नहीं होनी चाहिए, जनरल पब्लिक को भी उसमें ऐसा हो, भागीदारी हो। ठीक है। जी, आप कार पुलिंग की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम भी कैंपेनिंग इसी करते रहते हैं कि कार पुलिंग करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि यदि आप अगर 2 आदमी एक कार को शेयर करते हैं तो जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है हाफ रह जाती है। जनरली ऑफिस टाइम में ये हो सकता है डेस्टिनेशन एक ही है, आपका रेजिडेंस एक ही है, तो और अगर चार आदमी एक गाड़ी में जाते हैं तो उसकी 1/4 रह जाएगी। तो इसलिए अगर सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और आपका तो कार पुलिंग आपको अब काफी एप्लीकेशन भी इसमें अवेलेबल है, आप कार पुल ज्वाइन कर सकते हैं और कार पुलिंग करनी चाहिए। आप ये देखें कि अपना व्हीकल एवरेज निकालेंगे, टोटल 4 से 6% तक अपने व्हीकल को हम यूज करते हैं, बाकी देर वो खड़ा ही रहता है। तो इसलिए ये बेटर होगा कि हम एक तरह जाने हमारे आसपास कौन रहता है, उससे क्या होता है हमारा सोशल नेटवर्क ही बढ़ता है। दूसरी चीज पता लगता है कि वो सेम डायरेक्शन में यदि वो आदमी जा रहा है तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। बहुत लाभ है। ईंधन की खपत कैसे कम करें, ये हर समय अगर हमारी सोच में होगा तो जरूर होगा, क्योंकि ये बड़ा मिशन है जो जन भागीदारी के बिना अधूरा है। क्योंकि तेल और गैस के संरक्षण की, ईंधन के संरक्षण की हमें जरूरत है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आकाशवाणी के स्टूडियो में आने और सवालों के जवाब देने और कुछ अन्य जानकारियां भी देने के लिए पूर्व सचिव
साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश सुरेंद्र गंगोत्रा जी और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के निदेशक R.K. आहूजा जी और निदेशक सुमंत कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह एक और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ये अंक यहीं समाप्त होता है। चंद्रिका जोशी को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।